शत्रुघ्न जी नहीं रहते, लेकिन भरत जी स्पष्ट बोल चुके थे शत्रुघ्न से, शत्रुघ्न 14 वर्ष तक अपना मुख मत दिखाना मुझको, जाओ अयोध्या में रहो। शत्रुघ्न जी महाराज मन में विचार करने लगे, बड़े भैया वन में चले गए, छोटे भैया साथ चले गए और भरत जी भी वन में चले गए, अब मैं अकेला क्या करूं। बंधुओं, बिगड़ी हुई वस्तु के प्रति यह भावना रखना कि अब बिगड़ गई, अब क्या कर सकते हैं, यह श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, पर बिगड़ी हुई वस्तु को भी संभालना यह श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी के प्राण नहीं गए, क्योंकि सबके प्राणों की रक्षा शत्रुघ्न जी कर रहे थे। पता कैसे? जैसे ही जाते भवन में, तो भवन में जाके देखे एक कोने में कौशल्या मैया रो रही हैं, एक कोने में सुमित्रा मैया रो रही हैं, और कई तो समाधि में बैठ गई थी जिस दिन से राम जी गए थे वन में, उनको ग्लानि हो गई थी कि मेरे वजह से ये सब हुआ। कौशल्या मैया के पास जाते, खुद रोते, और रोते हुए फिर भी ठीक हो जाते, और ठीक होकर के कहते, मैया राम भैया के जाने से एक बात तो स्पष्ट हो गई। कौशल्या मैया बोली, क्या? बोले, सबका प्रेम राम जी से था, लक्ष्मण जी से था, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। मैं आपके घर पर हूं, आपके सामने हूं, 3 दिन से भोजन नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मैं भोजन कर लूं। आज मेरे मन में ग्लानि हो रही है कि मैं राम क्यों नहीं हुआ, मैं भरत क्यों नहीं हुआ। बस ये सुनते ही कौशल्या मैया का हृदय पसीज गया, दौड़ करके गई, कुछ बना करके लाई, तुरंत गोद में बैठाया शत्रुघ्न को, और शत्रुघ्न जी बिल्कुल वैसा ही करने लगे जैसे राम जी की आदत होती थी। एक पाते और थोड़ा सा पाके कहते, मां आप भी पालो। जब से राम जी गए कौशल्या मैया ने कुछ पाया नहीं, लेकिन शत्रुघ्न जी इतने प्रेम से पवाने लगे कि कौशल्या मैया तुरंत पा लेते हैं। मां पा लिया, आप सोई नहीं हो ना, मेरी गोद में सर रख के सो जाओ। तो मैया कहती, नहीं नहीं शत्रुघ्न, नींद नहीं आती, राम चले गए, साथ में पिता भी चले गए, कैसे सो सकती हूं। शत्रुघ्न जी बोले, अच्छा अगर राम जी ने कहा होता मेरी गोद में सर रख के आप तुरंत सो जाती, पर मैं राम नहीं हूं ना। ये सुनते को, अरे नहीं शत्रुघ्न बैठो, मैं सोती हूं। तुरंत शत्रुघ्न जी मैया को लेटा लेते हैं, स्वयं रोते हैं, लेकिन अपने आंसू पहुंच करके मां को संभालते हैं, मेरी मां ठीक रहे। फिर सुमित्रा जी के पास जाते हैं, उनको संभालते हैं, कैकेयी मैया के पास जाते हैं, उनको संभालते हैं, स्वयं दुखी हैं, स्वयं रो रहे हैं, पर सबको संभालते हैं। नगर में भ्रमण के लिए जाते हैं, कोई अपने द्वार के बाहर मंगल स्वरूप नहीं बनाता, दिए नहीं जलाता। तो शत्रुघ्न जी घर घर जाके कहते हैं, पहले तो घरों के बाहर रंगोली बनती थी, दिए जलते थे, आजकल क्यों नहीं होता। तो अयोध्या के लोग बोले, जिस मार्ग पर, जिस द्वार पर राम को नहीं आना है, उस मार्ग पर रंगोली बना करके क्या फायदा, उस मार्ग पर दिए जला के क्या फायदा। शत्रुघ्न जी कहते, अच्छा 14 वर्ष में अपनी घर की दहली को साफ मत करना, इतना इसको मैला कर देना कि जब 14 वर्ष बाद राम जी आए तो देख करके घबरा जाए, देख करके उनके मन में आए, राम राम, ये अयोध्या कैसी हो गई, इससे अच्छी तो लंका है। अरे तुम ये तो विचार करते नहीं हो कि 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे, उससे पहले हम ऐसे ऐसे आकृति बना करके तैयारी कर लें कि जब राम जी आए तो ऐसी आकृति बनाएं कि एक एक द्वार पर खड़े होकर के राम जी 20-20, 25-25 मिनट तक केवल उन दृश्यों को ही देखते रहें। अरे चिंता क्यों करते हो, आ जाएंगे 14 वर्ष में। हर घर में जाते हैं, उनके घर में रंगोलियां बनवाते हैं, उनके घर में दीपक जलवाते हैं, उनके घर में बच्चों के उत्सव मनवाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन किया कि गायों ने चारा चरना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया। शत्रुघ्न जी गौशाला में जाके गायों से चर्चा कर रहे हैं, तुम चारा क्यों नहीं खाती हो, देखो तुम्हारे बच्चे पतले दुबले हो गए हैं, मरने वाले हैं। गैया कहती है, चारा खाएंगी तो दूध बनेगा, और दूध बनेगा तो ये बच्चे पिएंगे, और दूध बनेगा तो सब जगह जाएगा, सब जगह जाएगा, लेकिन हमको पता होगा कि राम जी के मुख में नहीं गया है, तो दूध प्रकट कर